नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। धनतेरस का पर्व आने वाला है और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर भगवान जी की पूजा की संपूर्ण विधि की धनतेरस के दिन हम पूजा कैसे करते हैं। ये देखिए पूजा विधि मैं दिखा रही हूँ। एक पीले रंग का कपड़ा लिया है, पीले रंग के कपड़े पे हमने आचमनी करी और उसमें भगवान धनवंतरी और कुबेर भगवान जी की मैंने फोटो रखी है। अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं। मैंने स्वस्तिक लगा दिया है, आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके बाद बहुत ही सरल तरह से मैं पूजा विधि बताऊंगी। सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे। पूजा करने से पहले अपने आप को भी शुद्ध किया जाता है, तो और ये आप बात का ध्यान रखिएगा, गंगा जल से अपने आप को भी शुद्ध करें, जो भी सामान है उसको शुद्ध करें। उसके बाद हम अष्टदल कमल बनाएंगे और कलश स्थापना करेंगे। तो इस तरह से चावल का ढील कर लेते हैं और उसमें इस तरह से 8 पत्तियां बनाते हैं और इस तरह से मैंने कलश स्थापना की है। जल भरा है कलश में और जल के साथ कभी भी खाली जल नहीं रखा जाता है, तो उसमें रोरी, अक्षत, फूल, कुमकुम ये सारी चीजें रखी जाती हैं। और इसके बाद उसके ऊपर मैंने नारियल का गोला रख दिया है। तो नारियल शुभ होता है, आप चाहे तो जटा वाला नारियल भी रख सकते हैं। और इसके बाद हम पूजा करेंगे। तो गणेश, सबसे पहले गणेश भगवान जी का आह्वान करेंगे। बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा इस दिन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा दीपावली के दिन ही की जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर भगवान जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी का आह्वान करते हुए पूजा शुरू करेंगे। जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हल्दी कुमकुम लगाएंगे। जो कलश हमने स्थापित किया है उस पे भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। इस तरह से आप माला पहना सकते हैं। पीले रंग की माला मिल पाए तो बहुत अच्छा है, पीले रंग का भोग आप चढ़ा पाए तो अच्छा है। तो उदया तिथि के हिसाब से जो 23 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह के समय। तो आपको जो भी खरीदारी करनी है वो आप सुबह 12 से 1 बजे के अंदर, सुबह से लेके 12-1 बजे के अंदर आप खरीदारी कर लें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है। तो ये सारे शुभ संयोग धनतेरस के दिन लग रहे हैं। तो इस तरह से फूल अर्पित करेंगे। दीपों का त्योहार है तो दीपक जलाएंगे, जितने ज्यादा दीपक आप जलाएं उतना अच्छा है। तो इस तरह से मैंने 2 दीपक साइड में लगा दिए हैं और इस तरह से अखंड ज्योति लगा दी है जो रात भर जलेगी। तो जब भी अखंड ज्योति लगाते हैं उसके नीचे आप चावल का आसन जरूर बनाएं और इस तरह से पूजा करेंगे। तो जो भी यहाँ पर धनतेरस के दिन जो है 13 दीपक जलाए जाते हैं। घर में जहां पे भी जगह रहती है वहां पर 13 दीपक जलाए जाते हैं और यम के दीपक जलाने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, वो मैं भी बताऊंगी। फल फूल चढ़ाएंगे इस तरह से, तो जो भी फल आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैं पूजा विधि बता रही हूं। इस तरह से फल फूल चढ़ाएंगे। तो मैं बता रही थी कि यम का दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो आटे का दीपक बनाए जाते हैं, चौमुखी दीपक बनाया जाता है और घर के दरवाजे, मेन गेट के दरवाजे के दाहिनी तरफ ये यम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन से लेके 5 दिनों तक यह दीपक जलाया जाता है। नीचे चावल या गेहूं का ढेर करके उसके ऊपर दीपक जलाते हैं अच्छी तरह से, ताकि रात भर दीपक जले। तो ये देखिए सारे जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाए हैं उनको जो है भोग लगाएंगे। इस तरह से आचमनी करेंगे। ये देखिए इसमें कमल गट्टा है और कौड़ी है, तो इस तरह से, और धनिया है, गोमती चक्र है। ये 4 चीजें जरूर चढ़ाई जाती हैं पूजा में, दीपावली की पूजा में या धनतेरस की पूजा में। तो इसको हमें कुबेर भगवान जी को चढ़ाना है। धनवंतरी भगवान जी को ऐसा माना जाता है कि ये हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इनकी पूजा करना। तो कुबेर जी का इस तरह से श्री शुक्तम की अगर बुक होगी, आपके पास किताब होगी, तो उसमें इस तरह से कुबेर भगवान जी का यंत्र होता है और उसमें मंत्र दिए रहते हैं। आप अगर पढ़ पाए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सरल तरीके से कुबेर भगवान जी को याद करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। कुबेर भगवान जी जो है वो धन के प्रतीक माने जाते हैं और धनवंतरी भगवान स्वास्थ्य और आपके जो भी स्वास्थ्य, शरीर में कोई रोग न हो उसके लिए माने जाते हैं। तो धनतेरस के दिन जो है धनवंतरी भगवान का जन्म दिवस भी बनाया जाता है। तो इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। आरती करेंगे, भगवान धनवंतरी की आरती करेंगे, कुबेर भगवान जी की आरती करेंगे। नेट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। धनवंतरी भगवान भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं।
तो इस तरह से सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। यहाँ पे जो कौड़ी आपने और कमलगट्टा और गोमती चक्र चढ़ाया है और धनिया चढ़ाया, उसकी एक पोटली बनाकर हमें अपने तिजोरी या जहाँ पर लॉकर आप जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहां पे रख दे। तो ऐसा माना जाता है कि कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ये जो नारियल आपने चढ़ाया है इसे भी आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आशा करते हैं